भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बन भाग। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। सब यात्री लोग जिस जिस पर प्रभु श्री राम जी कृपा करेंगे वही वही जा पाएगा, समझ लिए। उतना कितना लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन मान लीजिए कि जिस जिस पर वो कृपा करेंगे वही जा पाएगा, सब नहीं जा पाएगा। सब कुछ लिखा होता है। तुम कौन किस समय में क्या करोगे, किस समय में क्या करोगे, कब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे तो तुम्हें दुर्घटना होगी, कहाँ जाओगे तो तुम्हें संत के प्राप्ति होगी, कहाँ जाओगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, क्या करोगे तो तुम्हें पाप प्राप्त होगा, सब कुछ लिखा होता है। जब भगवान को आप असीम कृपा चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए भगवान जी से कि हे प्रभु मुझे भी बुलाइए, हम भी त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपना पाप धोल करके अपना जन्म को हम सार्थक बना लें। संत लोग का 21 गुफा में रहने वाले संत लोग आएंगे, नागा लोग आएंगे, सबका दर्शन करके हम तर जाएं। आप सब ये प्रार्थना इस तरह के प्रतिदिन यदि सुबह उठते ही धरती माता के पाँव छूए और भगवान की यहाँ जा कर के आप प्रणाम करके ये कहिएगा, अगर आपको जाने का मन होगा तब, नहीं मन ही नहीं होगा जाने के लिए तो आप कहेंगे कैसे। लेकिन जाने का मन होगा, लगेगा कि मेरा जाने का तो मन है लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, तो ये सब बात कहेंगे ना, जाकर प्रभु श्री राम जी के यहाँ बात रखेंगे ना, तो अवश्य आप चले जाएंगे। किसी न किसी रूप में भगवान आपको बुला ही लेंगे। वो अपना सबकी मन की बात, हृदय की बात अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। जब समय आता है तो उसका पूरा अवश्य करते हैं। ऐसी प्रभु श्री राम जी की महिमा है। एक बार इसी तरह प्रयागराज में कुंभ लगा था। राजा, बहुत बड़े राजा आए हुए थे स्नान करने के लिए। तो भाई राजा हैं तो राजसी ठाट में रहेंगे, राजा की तरह उनकी स्नान होगी, राजा की तरह उनकी देखभाल होगा। आम मनुष्य हैं तो कहीं पर बैठेंगे, कहीं पर उठेंगे, कहीं पर सो जाएंगे, जहीं जहीं पर उनके जगह मिला, शरण मिला, वहीं पर अपना राम धुन मनाने लगेंगे। इसी तरह का माहौल था। साथ में रानी भी गई थी। तो रानी देखी कि जगह जगह पंडाल पड़ा हुआ है, कथा प्रवचन चल रहा है, साधु महात्माओं को सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, स्नान जब मर्जी हो तब जाकर कर रहे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं प्रयागराज के। हम जो है कि रानी हो करके एक जगह बैठी हूँ, ऐसी रानी किस काम का, सोचने लगी। सोचते सोचते जाकर राजा से बोली कि हे राजा, आप ऐसा करते कि सबके साथ, जैसे सारे पब्लिक जगह जगह कथा सुन रहे हैं, दान कर रहे हैं, सबका संत लोग, कैसे संत लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, सबका सब दर्शन पा कर के धन्य हो रहे हैं, क्यों ना हम अपने लोग भी जाकर के कथा सुने, सबका दर्शन करें।
अपना और जन्म धन्य करे, जन्म को सफल करे। राजा बोले कि तुम बहुत भोली रह गई हो। अरे सब पब्लिक है, तुम रानी महारानी हो, सबके बराबर तुम कैसे रह सकती हो? जब उन लोगों के बराबर ही रह जाओगी तो रानी महारानी में, आयाम आदमी में फर्क ही क्या रह जाएगा? तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए यहाँ पर शिविर लगाया जाएगा, कथा होगा, तुम सुन लेना। कब लगेगा ये भी पता नहीं। ये बात रानी को लग गई, उनकी आत्मा के छू गई कि ऐसी मैं रानी हूँ कि कहीं पर कथा नहीं जा कर के सुन सकती हूँ। ऐसी रानी हूँ कि मैं किसी संत महात्मा के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी रानी किस काम का? मैं स्वच्छंद नहीं रह पा रही हूँ। मैं कैद बनकर बैठी हूँ, दास दासियाँ हर काम करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसी रानी किस काम का? अपने आप को बहुत धिक्कारने लगी, बहुत दुखी हुई। अब क्या हुआ कि सब लोग जब रात को सो जाते हैं, रानी चुपचाप उठी या गई त्रिवेणी में। गई, कही कि हे माता त्रिवेणी जी, मैं आप में डूबकर अपना प्राण दे रही हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है कि मैं रानी महारानी बनकर बैठूं, किसी को दर्शन न कर पाऊं, किसी को मैं पंडाल में जाकर कथा न सुन पाऊं, मैं अपने मन माफिक कुछ कर न पाऊं। क्या तो तुम रानी महारानी हो, आम आदमी की तरह नहीं रह सकती हो। जब हम सब के जैसे सारे लोग रह रहे हैं उस तरह का मैं रह ना पाऊंगी, तो मुझे रानी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना प्राण दे रही हूँ, मैं नहीं जिंदा रहूंगी। जब आपको अगर जन्म मुझे देना होगा मनुष्य को, तो मुझे बहुत कुरूप बना देना, हो सकेगा तो नीच जात में जन्म देना कि मुझे कोई पूछने वाला न होगा। तो मैं जहाँ मर्जी वहाँ चली जाऊंगी, बैठ बैठ कर कथा सुनूंगी, राम को भजन करूंगी। हो सकेगा तो मुझे राम की भक्ति प्रदान कर देना, बस मेरी यही अभिलाषा है। ये कह करके रानी अपना प्राण त्रिवेणी जी में त्याग दी। जब प्राण त्याग दिए, राजा को जब पता चला तो बहुत दुखी हुए। अब अपना साज-बाज लेकर स्नान क्या करेंगे, चले गए अपने देश को। रानी कुछ दिन में जन्म लेती है जाट के घर, जिसे कि मुसहर बोलते हैं। उसी के घर में भिलनी रूप में अवतार लेती है। कोल भील उसे कहते हैं, कोई डोम कहता है, कोई मुसहर कहता है, कोई कोल भील कहता है। उसे भीलनी, उसी के कुल खानदान में उसका जन्म हुआ और तो बहुत कुरूप हुआ। उसकी शादी थी, बड़ी हो गई, उसकी शादी थी तो सब सारे जानवर, गौ गाय, सब जानवर इकट्ठे किए जा रहे थे और उसकी माँ उसको सजा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तो अपने माँ से पूछी कि माँ, सब इतना जानवर, खसी, बकरा, गाय गरू क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं? तो बोली, बेटी आज तुम्हारी शादी है ना, बारात आएगी ना, तो सब आएंगे तो इन लोगों को मार मार कर खिलाया जाएगा। अब तो चौंक गई सुनकर के बात कि मेरे शादी में इस सबको मार कर खिलाया जाएगा, और मेरी शादी किस काम की कि सबकी हत्या की जाएगी। अब वो क्या करे, बस रात का समय घर छोड़कर निकल गई। न मैं रहूंगी, न मेरी शादी होगी, न इतना जानवरों को हत्या की जाएगी। छोड़कर घर निकल गई।
कहाँ गई, इतने घन घोर जंगल में चल गई जे कि कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर आई होगी, किसे हम खोज ले, ढूंढ कर निकाल लें। चली गई, क्या करती। तो जंगल में ऋषि लोग का आश्रम था, तो ऋषि लोग स्नान करने जाते, चुपके से जा कर के झाड़ पोंछ देती थी, फिर छिप जाती थी। ऋषि जब स्नान करके आते थे तो कहते थे कि कौन मेरा आता है, झाड़ करके पोंछ करके ये सफाई करके चला जाता है, कोई दिखता है नहीं। चलो कोई होगा, किसी को मन में आया होगा। लेकिन यही करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन लिपाई ही कर रही थी, तब तक से कुछ देखने ही के लिए मतंग ऋषि जी के आश्रम को लिपाई कर रही थी। जल्दी जल्दी ही कर रही थी कि उनके आने से पहले लिपाई करके मैं चली जाऊंगी, हट जाऊंगी। तब तक से उस दिन जल्दी आ गए मतंग ऋषि जी। देखे, डर गई, बिल्कुल डर गई, कांपने लगी डर के मारे कि अब तो गुस्सा करेंगे। कहीं डरो मत, तुम बताओ क्या कारण है, क्या बात है, क्यों तुम ये सब कर रही हो। बताई कि मैं जात का बहुत छोटी हूँ, नीच जात की हूँ, तो मैंने सोचा कि आप देखेंगे तो मुझे मारेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे कि नीच जात छू दिया। गंदा था तो हमने सोचा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों न मैं चुपके से धीरे से कर दूं, इसलिए करके हट जाती थी। बोले कि तुम कहाँ से आई हो, किसकी लड़की हो, क्यों इस जंगल में रह रही हो। अपना सब कहानी बता दी। अब ऋषि बोले कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही मेरे आश्रम में रहो, मेरे कुटिया में ही रहो। अब उसी आश्रम में रहने लगी, जाती जहाँ पर नहाने। अब सारे जो ऋषि और लोग थे बहुत खिलाफ किए कि इसके छूने से पानी सब जल अशुद्ध हो जा रहा है, बिगड़ रहा है। बेचारी अब नहीं जाती थी। जब नहीं जा गई तो कीड़े पड़ने लगे जल में। मतंग ऋषि जी को जब बात को पता लगा, जाकर ऋषि लोग को खूब बोले और कहे कि इसको ले जाकर के स्नान कराए, कि चलो स्नान करो, वहीं पर स्नान करो। जब भी गई पानी को छुई तो जल पूरा पवित्र हो गया। कहाँ पे कीड़ा गया, कहाँ पर क्या हुआ। तब मतंग ऋषि ने बुलाकर सबको दिखाया कि देखो, अब देखो जल का, तुम लोग कह रहे थे ना कि छोटी जाति है, ये छू कर शुद्ध कर रही थी, तुम लोग तो ऊंचे जात को है, जल का क्या हाल हो गया था। लेकिन ये आई छुई तो देखो जल क्या हो गया। सबकी बोलती बंद हो गई, उसी आश्रम में रहने लगी। तो राम के बहुत भक्त थी, अपना सारा जीवन बिता दिए मतंग ऋषि के आश्रम में। जब वो जाने लगे तो रोने लगी कि आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तब ऋषि समझा कर गए कि देखो मेरी अवधि अब पूरी हो गई है, मुझे तो जाना ही जाना है। तुम इसी आश्रम में रहो, इसी कुटिया के पास रहो, कुटिया में ही रहो। तुमसे एक बार मिलने प्रभु श्री राम जी जरूर आएंगे। जब उनकी पत्नी की हरण होगा तो खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास वो अवश्य आएंगे और तुम्हें दर्शन दे करके कृतार्थ करेंगे। अब वही अपना गुरु के बात मान करके आशा लगाए सेवरी प्रतिदिन राम का बाट जोहा करती थी। प्रतिदिन झाड़ू लगाती, झाड़ू नहीं मिलता था तो उसके लंबे लंबे बाल थे, अपने केस ही से झाड़ू लगा देती। फूल बिछाती, अच्छे अच्छे तो वन में जो मिला सो मिला, बैर ही मिलता उसे चक चकी, इतना उसके भाव था। जूठा का और साफ का उसके अंदर ज्ञान न था, बस इतना ही भाव था
कि प्रभु को कहीं खट्टा बैर न मिल जाए। वो चख चख करके प्रतिदिन रखा करती थी कि प्रभु श्री राम जी आएंगे तो उन्हें मैं भोजन पवाऊंगी, इसी फल को भोग लगाऊंगी। कितना उसका भाव अच्छा था। प्रतिदिन वो करती, न जाने कितनों वर्षों तक करती रही, लेकिन भगवान बहुत दिन बाद पहुँचे, लेकिन हार नहीं मानी। अपने गुरु के बात से उसका निष्ठा नहीं टूटा कि गुरु जी कह गए अभी तक तो आए नहीं। वो पूरी विश्वास था कि गुरु जी जब कहेंगे तो आएंगे ज़रूर, एक दिन न एक दिन कभी आएंगे ज़रूर। तो पहले ही से इंतज़ाम करके रखा करती थी। इसलिए हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हिम्मत सब आप सब बनाए रखेंगे ना, तो कभी न कभी अवश्य विजय प्राप्त होगा, अवश्य आप सब जीतेंगे। भगवान गए, उसे दर्शन दिए, उसी बैर को खाए जो कि लक्ष्मण जी पीछे से घुमाकर फेंक दिए। वही बैर सजीवन बूटी बन गई। अंत में उनके मूर्छा लगी तो उसी बैर को पीस कर दिया गया, घुटी बना करके कि लक्ष्मण जी को जान बचाया उसी बैर ने। तो भगवान के सब औलाद हैं, सारे औलाद हैं, केवल भाव और विश्वास की ज़रूरत है। आप भाव भक्ति से जिस तरह से पुकारेंगे ना, तो आपके पास भगवान अवश्य आएंगे। जहाँ पर आप बुलाएंगे वहाँ पर आएंगे। ये बात नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो भगवान मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब भाव भक्ति होगा ना, तो आप यहीं पर पुकारेंगे, भगवान आ जाएंगे। तो आप सबसे यही कहूँगी कि कुंभ लगा है, आप सब हो सके तो अधिक से अधिक जा कर के ये पुण्य को आप लाभ उठाइए, अपना जन्म का लाभ उठाइए। 12 वर्ष के बाद आएगा। 12 वर्ष में कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसका क्या स्थिति होगी, कौन जानता है। आप सब जा करके इसका लाभ उठाइए, स्नान कीजिए। महाकुंभ लगा है, त्रिवेणी का संगम है। हो सके तो आप सब नाव पर चढ़ करके जहाँ पर तीनों धारा मिला हुआ है वहाँ पर जाके स्नान करना, वहाँ पर दान करना। उसी नाव पर पंडित लोग बैठे होते हैं। आप सब जाइए, जाएंगे स्नान करेंगे ना तो आप सबको स्वच्छ तबीयत हो जाएगा। स्नान कर लेने के बाद अक्षयवर जी के दर्शन करना मत भूलिएगा। अक्षयवर जी के दर्शन करना, पास ही में है अक्षयवर जी। उसके बाद आप सब माधव बेनीस, वही प्रयागराज का रखवार हैं। कुछ दूर जाना होता है साधन वगैरह से, तो इस समय तो कुंभ में साधन नहीं चलता होगा, क्योंकि हर साल मेला लगता है तो साधन बंद हो जाता है। अपने हर साल हम लोग जाते हैं। आप सब पैदल ही भी जाएंगे ना तो पास ही में पड़ता है, जा कर के माधव बेनी का दर्शन करना जरूरी होता है, तभी जा कर के संगम स्नान का पूरा फल मिलता है। वैसे तो बहुत कुछ दर्शन करने का है, लेकिन कम से कम कुछ नहीं आप सब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो इतना काम आप सब जरूर करना, जरूर करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा आपसे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहता है। पता न कहाँ से एक न एक कथा याद आ जाता है आप सबको सुनाने के लिए। नहीं तो मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना कथावाचक नहीं हूँ कि इतना मुझे कथा याद आएगा। मैं कहने योग्य नहीं हूँ, जो हूँ सो हो बस।
तो शेष भाग अगले वीडियो में।